लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार प्रसार विभिन्न पार्टियों के द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न पार्टी दलों के नेताओं के द्वारा लगातार वार प्रतिवार बयानों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा संविधान और रिजर्वेशन को लेकर मतदाताओं का लुभाने की कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, तो उसी पर जवाब देने से भी एनडीए के नेतागण नहीं कतरा रहे हैं। बता दें कि संविधान के संशोधन और रिजर्वेशन को लेकर इंडी गठबंधन राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बयान जो दिया गया है और उसी पर तीखी प्रतिक्रिया एनडीए भाजपा और लोजपा रामविलास के नेताओं के द्वारा भी दिया गया है। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने और साथ ही साथ उस पर क्या जवाब दिया है एनडीए के भाजपा के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने, साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। देखिए एएनई लाइव की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए लालू प्रसाद यादव का क्या है बयान, फिर आपको सुनाते हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और चिराग पासवान का बयान। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम सीनियर तो नरेंद्र मोदी। लालू प्रसाद यादव जात की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकते, जो अपने जात को भी सम्मान नहीं दिए और बिहार को लज्जित किए, बदनाम किए। ये घूम फिर कर 90 के दशक का डायलॉग बोल रहे हैं। अरे कभी भी विकास की बात करो, बिहारी की बात करो, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करो। आखिर ये मानसिकता कब तक बिहार को लज्जित करते रहेगा? और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करता है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी संविधान के निर्माताओं के बाबा भीमराव अंबेडकर के विपरीत अगर जो इधर उधर करेगा, मुसलमानों के वोट और तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की बात करेगा, तो वो व्यक्ति को बिहार की जनता सबक सिखाएगी, राजद मुक्त बिहार बनेगा। कौन लालू जी, क्या थे वो? ये तो जानना चाहिए ना देश को। यही अच्छा सवाल लालू जी ने उठाया। ठीक है, मंडल में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। मंडल कमीशन भारत की सरकार ने लागू किया, बीपी सिंह जी ने किया था। और लालू जी क्या थे? मुख्यमंत्री थे ना, इनको क्या अधिकार था? और बीपी सिंह जी को मात्र 146 सांसद का समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस पार्टी 200 सांसद के साथ थी और विरोध कर रही थी। भाजपा के 85 सांसदों ने अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, तब बिल पारित हुआ। तो लालू जी को ये कहना चाहिए कि हमको भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, मंडल को भी लाने वाला भाजपा। आरक्षण मिलना भी चाहिए। इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें ये प्रावधान है, जिसको सशक्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं
उनको भी आरक्षण देने का काम हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार ने किया। हमारी एनडीए की सरकार ने न सिर्फ आरक्षण को और मजबूत करने का काम किया, बल्कि इस बात की गारंटी ये मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की भी गारंटी है। और पुनः जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। भाई 2 चरण का सर्वे इनके पास भी गया होगा ना, इनको भी फीडबैक मिला होगा कि उन 9 सीटों पे क्या हुआ, और आज की 5 जो सीटें हैं इसका भी फीडबैक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पास जा रहा होगा। ये उस फीडबैक की बौखलाहट है कि इनको ऐसी बिना सर पैर की बातें करने की जरूरत है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।